यार जब मैं थर्ड ईयर में था तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू आई वाज प्लेस्ड इवन बिफोर द स्टार्ट ऑफ माय प्लेसमेंट सीजन। कैसा लगता होगा ना कि प्लेसमेंट सीजन अभी कॉलेज में स्टार्ट ही नहीं हुआ है एंड यू हैव गॉट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर फ्रॉम अ ड्रीम कंपनी। उस कंपनी का पैकेज भी काफी अच्छा खासा था, मतलब तुम मान सकते हो कि कॉलेज की टॉप 5-6 कंपनीज में से एक थी एंड उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है। तो यार हम उसी कंपनी की बात करने वाले हैं, उसी चैलेंज की बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आई गॉट दैट प्री प्लेसमेंट ऑफर एंड दैट चैलेंज इज ओपन टू यू ऑल्सो इफ यू आर करंटली गोइंग इनटू योर फाइनल ईयर। अभी तुम्हारा थर्ड ईयर खत्म हुआ है एंड तुम फाइनल ईयर में जाने वाले हो, तो वो चैलेंज तुम्हारे लिए भी ओपन हो रहा है। दिस वीडियो I'll be sharing my experience on how I got to know about this opportunity and how I finally grabbed that pre-placement offer and also how can you get to that pre-placement offer through this particular challenge। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक हम रखते हैं यार 1500 लाइक्स। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दिस मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है लोज इंडिया। शायद बहुत लोगों ने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा बट स्टिल आई वुड लाइक टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन यार लोज इंडिया करती क्या है, क्योंकि जब मेरा प्लेसमेंट हुआ था तो आई हैव रिसर्च अबाउट दिस कंपनी अलॉट। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी इस कंपनी में कि इस कंपनी का वर्क कल्चर कैसे है, इस कंपनी में काम कैसे होता है, कौन कौन से टेक स्टैक पे काम होता है, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। तो यार लोज इज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट होम इंप्रूवमेंट कंपनी। होम इंप्रूवमेंट से यहाँ पे मतलब है कि ऑल दोज थिंग्स दैट यू नीड टू मेक योर हाउस अ होम इज व्हाट लोज प्रोवाइड। तो लोज ये काम करती है। इंडिया में इसके स्टोर्स नहीं है एज सच, कनाडा मूर्सविले में इसके स्टोर्स हैं, फिजिकल स्टोर्स हैं जहां पे जाके तुम ये सामान खरीद सकते हो। बट इन्होंने इंडिया में टेक्नोलॉजी सेंटर सेटअप किया है इन बेंगलुरु एंड उस टेक्नोलॉजी सेंटर की हायरिंग के लिए ही दे हैव लॉन्च दिस पर्टिकुलर चैलेंज। तो बेसिकली व्हेन आई वाज इन द सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज इन अराउंड फेब या मार्च, मुझे एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है कि लोज इंडिया कैंपस हैकाथॉन हो रही है, तो अगर तुम उसमें पार्ट लेना चाहते हो तो पार्ट ले सकते हो। तो मैंने अपने दोस्तों को कहा कि यार चलो टीम बनाते हैं एंड कुछ एक आइडिया लेके हम इसको सबमिट कर देते हैं। तो हमने एक सोचा, मतलब द प्रॉब्लम स्टेटमेंट उस टाइम पे कुछ ऐसी थी कि तुम्हें रिटेल से रिलेटेड कुछ बनाना था, मतलब रिटेल स्टोर या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। तो हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कंक्लूड किया कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे हम लोग काम कर रहे होंगे एंड फाइनली हमने एक प्रेजेंटेशन सबमिट की अलॉन्ग विद द प्रोटोटाइप। उस प्रोटोटाइप एंड प्रेजेंटेशन के बेसिस पे हमें शॉर्टलिस्ट किया फॉर नेक्स्ट राउंड्स। उन नेक्स्ट राउंड्स में हमारी प्रेजेंटेशन हुई, मतलब द प्रोजेक्ट आइडिया जिस पे हम काम कर रहे थे वो क्या प्रोजेक्ट आइडिया था उस पर क्वेश्चनिंग हुई एंड व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड डू। उसके बाद मतलब ऑल्दो वी आर नॉट इन द टॉप 3, मतलब टॉप 3 टीम्स को उन्होंने काफी अच्छे प्राइजेस दिए, मतलब कुछ ऐसे 3 लाख 2.5 लाख इतने अच्छे प्राइजेस थे उस टाइम पे। बट अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जिनको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का चांस दिया गया। तो हमारी टीम ऐसी एक टीम थी यार जिसको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का चांस मिला। मतलब इन एंड अराउंड जून में मुझे मैसेज आता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एन अपॉर्चुनिटी विद लोज, तो हमने वो फॉर्म भर दिया। उसके बाद हमारी इंटरव्यू शेड्यूल हुई, हमारी 2 से 3 टेक्निकल इंटरव्यूज हुई, एक एचआर इंटरव्यू हुई। टेक्निकल इंटरव्यूज वर मोर रिलेटेड टू आवर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स की नॉलेज, इन जनरल सीएस फंडामेंट एंड उसमें हमारे प्रोजेक्ट की डिस्कशन भी हुई थी जो हमने हैकाथॉन में सबमिट किया था। तो ओवरऑल यार कह सकते हो कि वो 2 से 3 इंटरव्यूज देने के बाद वी गॉट अ प्री प्लेसमेंट ऑफर। मुझे याद है अभी कि आई गॉट दैट ऑफर ऑन 13th ऑफ जुलाई, मतलब हमारा प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो ऑफर मुझे मिल चुका था एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे कॉलेज से मेरे 2 और फ्रेंड्स को सेम ऑफर मिल चुका था। सिमिलरली यार दिस ईयर ऑल्सो दे आर लॉन्चिंग अप दिस चैलेंज जिसका नाम है हाउस ऑफ कोड, थ्रू विच यू कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब तुम्हारे कॉलेज में भी प्लेसमेंट सीजन शायद स्टार्ट होने से पहले ही तुम्हारी जॉब लग सकती है इसके थ्रू। तो इसमें पार्ट कैसे लेना है, इसमें क्या क्या चीजें इस साल इन्होंने चेंज किए हैं, कितने नंबर ऑफ राउंड्स हैं, तुम इसमें कैसे पीपीओ ग्रैब कर सकते हो। वीडियो में आगे चलने से पहले बात कर लेते हैं री लेवल सिलेक्ट की। अगर तुम भी सोच रहे हो कि तुम्हारा करियर ग्रो नहीं कर रहा है या तुम एक फ्रेशर हो जो कि इंडस्ट्री रेडी जॉब चाहता है, तो री लेवल सिलेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके थ्रू तुम जॉब ले सकते हो। यहाँ पे तुम बहुत सारी स्टोरीज दे सकते हो। तुम वत्सल शर्मा की स्टोरी देख सकते हो, पूर्ला तेज शरण की स्टोरी देख सकते हो, सैयद मेहंदी अब्बास की स्टोरी देख सकते हो। सैयद को यार रिसेंटली जॉब मिली है, मेंबर ऑफ टेक्निकल स्टाफ एट ब्लू स्टैक्स। इसने स्कोर किया था 741 इन देयर फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट। उसके बाद वत्सल शर्मा गॉट 532 मार्क्स इन बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट एंड ही इज करंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट विंगीफाई। इसके अलावा यार पूर्ला तेज शरण हैज scored 740 and he has got into business development executive at Nova Benefits। और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं एंड दे आर कंडक्टिंग दिस चैलेंज नोन एज री लेवल सिलेक्ट फ्रॉम 6 to 10th of July, जिसके थ्रू यू कैन गेट जॉब्स एट मल्टीपल डिफरेंट स्टार्टअप्स, मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अलॉन्ग विद दैट यू कैन गेट गिफ्ट्स लाइक मैकबुक, लाइक आईफोन एंड Amazon vouchers to daily top scorers of up to 30,000. So what are you waiting for? Check out the link in the description and register for re-level select राइट नाउ। तो यार लोज का हाउस ऑफ कोड चैलेंज हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने होस्ट किया है इस चैलेंज को। इसका नाम है कैंपस एडिशन फॉर हाउस ऑफ कोड। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द सेम। इसमें तुम देख सकते हो कि डिफरेंट नंबर ऑफ राउंड्स हैं। सबसे पहला राउंड है एक एमसीक्यू चैलेंज। इस साल ये एमसीक्यू चैलेंज कोडिंग चैलेंज हो रहा है, मतलब लास्ट ईयर देयर वाज अ डिफरेंट पैटर्न, इस साल इन्होंने पैटर्न चेंज किया। तो एमसीक्यू चैलेंज में बोल रहे हैं 25 क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन सी डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अलॉन्ग विद कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल। राउंड में जो कैच होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द
स्टूडेंट्स कर लेते हैं अगर तुमने अच्छी कोडिंग कर रखी है तो अगर कोई टाइम अच्छे से मैनेज कर पाया तो देयर आर हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट राउंड में जाएगा। उसके बाद कोडिंग चैलेंज है यार, कोडिंग चैलेंज विल बी हैविंग 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन 90 मिनट्स। तो इनका लेवल तुम मान सकते हो कि लीड कोड मीडियम से लेके हार्ड तक हो सकता है, क्योंकि ये ऑफ कैंपस चैलेंज एंड कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता है, तो ईजी क्वेश्चंस तुम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। वंस यू आर डन विद दिस एमसीक्यू चैलेंज एंड कोडिंग चैलेंज, मतलब तुम मान के चलो 60% 70% काम हो चुका है। नाउ इंटरव्यूज आर लेफ्ट। अब इंटरव्यूज में तुमसे क्या पूछते हैं? इंटरव्यूज में तुमसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यूज में तुम्हारी प्रोजेक्ट डिस्कशन भी हो सकती है। अगर मैं बात करूं हमारे टाइम पे, तो देयर वाज मोर फोकस अपॉन द प्रोजेक्ट डिस्कशन। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डीबीएमएस भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि इंटरव्यूज के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो यार बी बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स 2023 बैच वाले पार्ट ले सकते हैं। सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स इन्होंने अलाउ की हैं। सीजीपी ऑफ 7 एंड अबव। तो यही है बेसिकली चैलेंज। इसके अलावा यू विल बी गेटिंग अ डायरेक्ट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी एट लोज इंडिया। सर्टिफिकेट्स मिल रहे होंगे, गुडीज मिल रहे होंगे। मतलब मुझे भी दे सेंट अ गुडीज का हैम्पर, तो गुडीज का हैम्पर भी मिल रहा होगा अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो इस चैलेंज में। तो अगर बात करें प्रिपरेशन की, तो फर्स्ट राउंड मेजरली टाइम मैनेजमेंट का सीन है यार। अगर तुम अच्छे से टाइम मैनेज कर पाते हो तुम फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड नेक्स्ट राउंड में मूव ऑन कर पाओगे। सेकंड राउंड में बेसिकली यार लीड कोड मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड राउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितना मेहनत कर सकते हो सेकंड राउंड में कर लेना। उसके बाद इंटरव्यूज विल बी कंपैरेटिवली इजी। उसके बाद आती है यार इंटरव्यूज में अगर तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर्स के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं एंड तुम्हारी प्रोजेक्ट जो तुमने रिज्यूमे में लिखे हैं वो तुम्हें अच्छे से पता है, उनका इन एंड आउट पता है, तो इंटरव्यूज आर गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। वीडियो को लाइक करके जाना है एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज एंड सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।